नमस्कार साथियों। बाबा साहब द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ की इस कड़ी में हम अध्ययन करेंगे ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन। नए प्रकाश के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान साधना। भोजन द्वारा नई शक्ति प्राप्त करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक के अपनाए गए सभी मार्ग विफल रहे। विफलता भी इतनी अधिक व ऐसी सीमा तक थी कि वह किसी को भी पूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। निसंदेह वह भी दुखी थे, किंतु निराशा उन्हें छू तक नहीं पाई। वह मार्ग को पा लेने के लिए सदा आशावान थे। यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की थी, उस रात उन्होंने 5 स्वप्न देखे। जब वह जागे तो उन्होंने अपने स्वप्नों की यही व्याख्या की तो उन्हें अवश्य ही बोधि लाभ प्राप्त होकर रहेगा। उन्होंने अपने भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की भी कोशिश की। यह उन्होंने इस प्रकार किया कि जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उन्होंने उस स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में यह कहकर फेंक दिया, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर जाए। सचमुच वह पात्र धारा की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर तैरने लगा। अंत में काल नाम के नागराज के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। ध्यान साधना के समय के लिए गौतम ने इतना पर्याप्त भोजन इकट्ठा करके रख लिया जो 49 दिनों तक चल सके। मन को व्याकुल करने वाले अकुशल विचारों का मूलाच्छेद कर गौतम ने अपने भोजन ग्रहण करके शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने समबुद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य से ध्यान करने के लिए अपने को तैयार कर लिया। समबुद्धि प्राप्त करने के लिए गौतम को 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। उन्होंने अंतिम समबुद्धि को 4 चरण में प्राप्त कर लिया। पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। एकांतवास में उन्होंने सरलता से इसे प्राप्त करने में सहायता दी। दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को भी सम्मिलित किया। तीसरी अवस्था में उन्होंने समभाव तथा सचेतना को सहायता प्राप्त की। चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने पवित्रता को समभाव में तथा समचित्ता को सचेतना में शामिल कर लिया। इस प्रकार वह चित्त एकाग्र, निर्मल, दोष रहित, दूषण रहित, ग्रहणशील, दक्ष, स्थिर, भावना रहित हो गया। तो अपने उद्देश्य को भूले बिना गौतम अपना सारा ध्यान उस समस्या को समाधान पर केंद्रित किया जो उन्हें परेशान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात्रि में उन्होंने प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि उनके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या थी कि किसी प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। इस तरह 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्हें एक नया मार्ग दिखाई दिया और उसके बाद सिद्धार्थ गौतम नए धम्म का आविष्कार करते हैं। जिस समय गौतम नए प्रकाश की प्राप्ति हेतु ध्यान लगाकर बैठे, उस समय वह साक्य दर्शन के प्रभाव में थे। उन्होंने विचार किया कि संसार में दुख और निराशा यथार्थ रूप में एक अकाट्य सत्य था, लेकिन गौतम की यह जानने की रुचि थी कि दुख को कैसे दूर किया जाए। साक्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान उसी एक प्रश्न को हल करने में लगाया कि दुख और निराशा को कैसे दूर किया जाए। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न तो उन्होंने अपने आप से पूछा, वह था उस दुख और निराशा के कौन से कारण हैं जिन्हें वह व्यक्ति भोगता है। दूसरा प्रश्न था दुख को कैसे दूर किया जाए। इन दोनों प्रश्नों का उन्हें सही सही उत्तर मिल गया तो जो सम्यक संबोधि कहलाता है। इसी कारण से पीपल का वह वृक्ष
जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया वह बोधि वृक्ष कहलाता है। साथियों, आज की कड़ी में इतना ही। आज का ज्ञान अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली कड़ी आप तक पहुंचती रहे और शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।